बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि मैंने एमडी कैट 2021 की प्रिपरेशन किस तरह की और आप एमडी कैट 2022 की प्रिपरेशन किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरी प्रोफाइल देख लें। मैंने 2018 में फर्स्ट अटैम्प्ट दी एमडी कैट की और ये मेरी फोर्थ अटैम्प्ट थी। मेरा नेशनल रैंक 396 है, पंजाब में 330 है और एग्रीगेट मेरा 91.46 है अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मेरा टाइम टेबल कुछ यूँ था कि लास्ट 4 मंथ में ना बहुत कंसिस्टेंसी के साथ 8 से 10 घंटे रोज़ाना की सेल्फ स्टडी थी, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस। और लास्ट 20 डेज़ में क्या करना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है और ऐसा ही किया था मैंने। टेक्स्ट बुक्स जो हैं बायोलॉजी के लिए सिर्फ मैंने एक्स्ट्रा फेडरल यूज़ की थी टेक्स्ट बुक। बाकी अपने रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के अकॉर्डिंगली अपनी अपनी टेक्स्ट बुक्स यूज़ करें। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक करने की ज़रूरत नहीं है, यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बायोलॉजी के लिए फेडरल यूज़ करें बस, ठीक है। और इंग्लिश में टेक्स्ट बुक्स मैंने यूज़ नहीं की थी, मैंने फ्यूचर डॉक्टर ग्रामर यूज़ की थी। आप फ्यूचर डॉक्टर ग्रामर या केमिकल ग्रामर में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे टीचर सर रियाज सियाल, बहुत ही पैशनेट टीचर, उनकी फ्यूचर डॉक्टर ग्रामर वो मैंने यूज़ की थी और किप्स रूल बुक ये दोनों यूज़ की थी इंग्लिश के लिए। प्रैक्टिस मटेरियल में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इनके लिए क्या था, किप्स प्रैक्टिस बुक, स्टेप प्रैक्टिस बुक या स्टेप वर्कशीट्स इन्हें कहते हैं, वो यूज़ की थी। पीएमसी पेड टेस्ट किए थे क्योंकि इनका यूज़ नागुज़ीर था इस बार, क्योंकि इनमें से काफ़ी पेपर आ रहा था। क्योंकि मेरा टेस्ट 23 सितंबर को था, तो पहले जो स्टूडेंट्स दे चुके थे उनके फीडबैक के अकॉर्डिंगली मैंने देखा कि काफ़ी पेपर आ रहे हैं इनमें से। मैंने ये भी प्रिपेयर किए थे, 20 पीएमसी के टेस्ट प्रिपेयर किए थे, 36 जो उन्होंने पेड टेस्ट थे उनमें से। इसमें से काफ़ी फ़ायदा हुआ है। स्टार्स अकेडमी लाहौर मुल्तान के इसके एफएलपी से मेरे पास 2019 के वो राउंड अबाउट 2700 2800 एमसीक्यूज़, राउंड अबाउट 3000 एमसीक्यूज़ बनते हैं। 13 एफएलपीज़ हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट और मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज़ थे उसमें। उससे काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। और बैंक ऑफ एमसीक्यूज़ के 4000 एमसीक्यूज़ बैंक में, इसमें बहुत ही इजी लेवल के ना कॉन्सेप्ट्स हैं, मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उससे काफ़ी हेल्प मिली। केमिस्ट्री के लिए भी यही था, सेम किप्स, स्टेप, पीएमसी टेस्ट, स्टार्स अकेडमी के एफएलपीज़, बैंक ऑफ एमसीक्यूज़ का 4000 एमसीक्यूज़ बैंक। फिज़िक्स के लिए भी बिल्कुल सेम। ये मैंने यूज़ किया, इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। इंग्लिश में देखें, पीएमसी पेड टेस्ट में से ही तकरीबन पेपर आ रहा था। वही बात मैं फिर कर रहा हूँ कि जब मैंने फ़ीडबैक देखा स्टूडेंट्स का, जो दोस्त थे वो भी टेस्ट दे के आ रहे थे, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग तो वो कह रहे थे कि बहुत ही आसान है, प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं। मैंने पीएमसी पेड प्रैक्टिस टेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। उससे बिल्कुल पेपर आया ही उसमें से था तकरीबन, और बहुत ही इजी वकैब आई थी। लेकिन आपको नेक्स्ट ईयर के सिलेबस का पता नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको वकैब की कोई ना कोई बुक ले लेनी चाहिए, किप्स की, स्टार्स की, स्टेप की, कोई भी ले लें। वकैब ज़रूर प्रिपेयर करें, खुद को सेफ साइड पे करें। और फ्यूचर डॉक्टर ग्रामर जैसा मैंने पहले बताया मैंने यूज़ की थी। इन दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें, केमिकल ग्रामर या फ्यूचर डॉक्टर ग्रामर। मैंने फ्यूचर डॉक्टर ग्रामर की थी और किप्स रूल बुक ये की थी। ये बहुत ही बेहतर है। लॉजिकल रीजनिंग में मैंने किप्स, वही बात है फिर कि पीएमसी के पेड टेस्ट किए थे क्योंकि पेपर ही इनमें से आ रहा था, और किप्स की प्रैक्टिस बुक काफ़ी अच्छी है, वो ले लें और उससे प्रैक्टिस करें लॉजिकल रीजनिंग की। अभी नोट्स किस तरह प्रिपेयर करने चाहिए, तो मेरे ख्याल में रमज़ान जो है वो बेस्ट टाइम है नोट्स प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि रमज़ान में कम पढ़ा जाता है, एनर्जी लेवल कम होता है। मेरा ख्याल है कि रमज़ान में नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए, और मैंने खुद ऐसा करके देखा है। नोट्स प्रिपेयर करता था मैं रमज़ान में, और नोट्स ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए। कोशिश करें कि 1 यूनिट के नोट्स एक शीट से ज़्यादा ना हो। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे एनीमेलिया, बहुत लंबे से नोट्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इजी, मॉडरेट, डिफ़िकल्ट लेवल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बायोएनर्जेटिक्स में बहुत सारे हैं। इनके थोड़े लंबे हो सकते हैं नोट्स आगे पीछे। लेकिन कोशिश करें कि एक शीट से ज़्यादा नोट्स ना हो, और जो एक यूनिट के नोट्स जो हैं एक शीट से ज़्यादा ना हो, और 1 यूनिट के नोट्स बनाने के बाद 1 पेज खाली छोड़ दें ताकि एक्स्ट्रा कोई कॉन्सेप्ट दोबारा मिले आपको तो आप उस पेज पे लिख लें।
और अलहदा से सेपरेटली ढूंढना ना पड़े आपको। और आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? शॉर्टेस्ट नोट्स, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। सो ठीक है। और देखें एमडी कैट में मेरा ख़्याल है कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। पंक्चुअलिटी के साथ अपना काम रोज़ करें। देखिए जो अब ये जो दूसरी बात है कि चेंज योर अप्रोच ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। देखें एमडी कैट के रिपीटर्स के लिए ये ख़ास तौर पे देखें, पहले आपने एक अप्रोच ली कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो काम नहीं आई। वो काम नहीं आई इसीलिए आप एमडी कैट में फ़ेल हैं या कम नंबर आए हैं आपके, ठीक है। इसलिए अपनी अप्रोच को अब चेंज करें, अप्रोच को चेंज करें कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। क्योंकि पहला जो आपने तरीका इस्तेमाल किया कॉन्सेप्ट को याद करने का या कॉन्सेप्ट्स बनाने का, वो आपके काम नहीं आया, इसलिए आपके कम मार्क्स आए हैं। अब आपको अप्रोच चेंज करनी है कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो कोई नया तरीका अपनाएं, ठीक है। और जो एक बार मिस्टेक कर लें उससे दोबारा रिवाइज ना करें। इंशाल्लाह एमडी कैट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ मज़ीद है? देखिए मैंने सोचा था और फिर मैंने बना भी लिया। मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और इसमें मैं फ्री प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ और डिस्कशन लेक्चर दे रहा हूँ। सो सब्सक्राइब माई चैनल उस्मान उबैद, और मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ और किसी भी वक्त आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अपना कांटेक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। सो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। थैंक यू। फ़ी अमानिल्लाह।